नमस्ते दोस्तों, मैं नीलेश बोरा आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल आस्क नीलेश में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं आप और आपके परिवार सब घर में हैं और सुरक्षित है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को खरीद सकते हो बिना किसी जोखिम के। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है कि कैसे हम निफ्टी या बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं या उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना जोखिम के। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो के डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि ईटीएफ्स क्या होते हैं। जो ईटीएफ होता है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो एक बेसिकली एक स्टॉक्स का बास्केट होता है जो अंडरलाइन जो इंडेक्स है उसका रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि आप जानते हो कि निफ्टी जो है वो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का एक बास्केट है। उसी तरीके से ईटीएफ जो होता है वो भी एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है जो उस अंडरलाइन इंडेक्स की तरह ही होता है। तो अगर हम निफ्टी का ईटीएफ लेंगे तो जैसे निफ्टी का जो कॉम्पोजिशन होगा, जो 50 स्टॉक उसमें होंगे, उसी 50 स्टॉक का बास्केट उस ईटीएफ में भी होगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप सोच सकते हो कि ईटीएफ एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, लेकिन उसमें फर्क यह है कि आप उसको एक्सचेंज में कभी भी रियल टाइम में बाय या सेल कर सकते हो एक स्टॉक की तरह। यानी आप उसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जिसका मतलब यह है कि जिस तरीके से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, कुछ दिन के लिए लेकर आप बेच सकते हो जैसे निफ्टी को, उसी तरीके से आप ईटीएफ को भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो जैसे किसी स्टॉक को आप ट्रेड करते हो। और जो ये ईटीएफ का जो वैल्यू होता है, क्योंकि वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो उस स्टॉक के सब प्राइस के हिसाब से डिराइव होता है। जिस तरीके से इंडेक्स का प्राइस डिराइव होता है, ऑलमोस्ट उसी तरीके से ही उस ईटीएफ का भी प्राइस डिराइव होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ईटीएफ क्या होता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ईटीएफ के थ्रू ही हम निफ्टी या बैंक निफ्टी को कैश में खरीद सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे लेकर आया हूं, जहां पर आपको ईटीएफ संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। उसके लिए पहले आपको यहां लाइव मार्केट पे क्लिक करना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो नीचे आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दिखेगा, लेकिन वहां अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो एनएससी की नई वेबसाइट पे ले जाएगा। तो इस पुरानी वेबसाइट पे रहने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इक्विटी स्टॉक पे यहां क्लिक करेंगे। ये जो इक्विटी स्टॉक है, यहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलता है जहां पर एक्सचेंज के जितने भी इंडेक्स हैं उसकी सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी कि निफ्टी 50 में अगर आपको देखना है कौन से स्टॉक्स है तो सारी लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो आपको यहां दिखेगा ईटीएफ लिखा हुआ। हम पहले यहां क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इस ईटीएफ का पेज खुल जाता है। और यहां पर आप देखोगे कि यहां दो कॉलम है। पहला एक सिंबल कॉलम है जिसके यहां पर आपको सारे जो सिंबल है जो ईटीएफ के वो दिखेंगे, और जो आपको दूसरा कॉलम है जिसको यहां पर बोला है अंडरलाइन एसेट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो सिंबल किस एसेट के लिए है। तो ये दो कॉलम पे हम अभी फोकस करेंगे। पहले हम इसको क्लिक करेंगे ताकि आपको ये सारे सॉर्ट हो जाए और आप फोकस कर पाओ जो आपको देखना है। तो इसमें मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ रहा हूं। तो इधर आप देखोगे कि निफ्टी 50 के ऊपर आपको यहां पर देखो, अगर निफ्टी 50 पे देखना है तो निफ्टी 50 के लिए बहुत सारे ईटीएफ्स है, लेकिन जिस पे हमको फोकस करना सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है निफ्टी 20। उसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हो, अगर आपको बैंक निफ्टी खरीदना है तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे पॉपुलर ईटीएफ है वो है बैंक 20, जिसकी जानकारी आपको इस पेज पे मिल जा रही है। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं ये दिखाने के लिए कि ये 20 कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम investing.com पे आ गए हैं और आप देखोगे यहाँ लेफ्ट साइड पे निफ्टी का डेली चार्ट है और राइट साइड पे यहाँ पर निफ्टी 20 का डेली चार्ट है। जो निफ्टी 20 ईटीएफ जो है, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो निपॉन इंडिया का ईटीएफ है। अगर आप देखोगे दोनों चार्ट को तो जिस तरीके से निफ्टी चलता है एग्जैक्टली उसी तरीके से इसका 20 भी सेम टाइप का ऑलमोस्ट मूवमेंट दिखाता है।
और जो दोनों में फर्क है वो आपको देखना पड़ेगा। जो निफ्टी का भाव है उसका ऑलमोस्ट 100 लगभग 100 प्राइस पे थोड़ा सा डिफरेंस के साथ ईटीएफ चलता है। तो यानी कि जब निफ्टी लगभग 9200 पे होगा तो ये लगभग 98 रुपीज के आसपास होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो कि जब जैसे यहां से निफ्टी में ऊपर गया वैसे ये ईटीएफ भी ऊपर गया। तो अगर आप मान के चलो जब ये ऊपर जाना शुरू किया लगभग इधर, अगर आपने इस पॉइंट पे ईटीएफ को बाय किया होता और ये जो सारा निफ्टी का जो मूवमेंट है वो आप यहां पर कैप्चर कर सकते थे, तो जितना आपको यहां पर निफ्टी ने मूवमेंट दिया उतना ही आपको परसेंटेज वाइज ईटीएफ में मूवमेंट दे सकता है। अब इसके आपको एडवांटेजेस ये है कि अगर आप इसको निफ्टी को फ्यूचर में, अगर देखो आप निफ्टी को दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अदरवाइज, अगर आप ईटीएफ से नहीं करते हो तो या तो आप निफ्टी का फ्यूचर्स खरीदोगे या उसका, अगर आपको लगता है ये ऊपर जाएगा तो उसका कॉल खरीदोगे। अगर मान के चलो आपने निफ्टी का फ्यूचर यहां खरीदा होता, ये थोड़ा ऊपर गया और वहां से जब ये वापस नीचे आया तो आपको फ्यूचर्स में जब लेते हो आपको घबराहट शुरू हो जाती है और फिर आप जल्दी प्रॉफिट काट लेते हो या आपको लॉस बुक करना पड़ता है और आपने ये मूवमेंट गवा दिया। लेकिन क्योंकि ईटीएफ आप कैश में खरीदते हो आपको डरने की कोई बात है नहीं। आप अगर यहां खरीदते, अगर आप चाहे तो आप यहां का एक स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठ सकते थे और फिर ये आपको पूरा मूवमेंट जो है वो कैप्चर करने मिल जाता था। दूसरी बात यह है कि अगर आप निफ्टी को ऑप्शन में भी खरीदते हो तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पर निफ्टी कुछ टाइम से एकदम साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तो ऑप्शंस में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ऑप्शंस में अगर ज्यादा फास्ट मूवमेंट और जल्दी मूवमेंट नहीं आया तो टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम का बहुत बड़ा लॉस होता है और इसलिए बहुत सारे ऑप्शन प्लेयर जो होते हैं जो बाय करते हैं ऑप्शंस, उनका लॉस होता है। मैंने ऑप्शंस के ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाई कि कॉल पुट कैसे आप बाय कर सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां क्योंकि आप कैश में खरीद रहे हो आपको पेशेंस है। तीसरी बात यह है कि जब आप निफ्टी का फ्यूचर या ऑप्शन खरीदते हो, इसका जो निफ्टी का मिनिमम लॉट साइज है वो 75 का है, तो आपको कम से कम 75 क्वांटिटी खरीदना जरूरी है। ऊपर से आपको जो मार्जिन लगता है फ्यूचर्स में वो ज्यादा लगता है। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप निफ्टी में कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ईटीएफ का फायदा यह है कि ईटीएफ एक शेयर की तरह है, आप चाहे तो एक ईटीएफ खरीद सकते हो 97 रुपीज का। ऑफकोर्स भी आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप जितना क्वांटिटी चाहे उतना क्वांटिटी खरीद सकते हो। उससे क्या होता है, आपका जो रिस्क है वो एकदम मिनिमम है या एकदम लो है, आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने यहाँ बाय किया है, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो इतना आपका रिस्क है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, या आप स्टॉक की तरह उसको आप लेकर होल्ड कर सकते हो और जब भी मूवमेंट ऊपर की तरफ निफ्टी में आता है आप तब उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आपका एक्चुअली इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इसको एक स्टॉक की तरह कैश में डीमैट अकाउंट में उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन जब आप फ्यूचर्स में या ऑप्शन में ट्रेड करते हो आप वो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको मार्जिन चुकाना पड़ता है, एम टू एम प्रॉफिट चुकाना पड़ता है, और अगर निफ्टी नीचे गिर गया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है और ऑप्शन में आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो सकता है। तो वो सारे जो डिसएडवांटेज है वो ईटीएफ आपका सॉल्व कर देता है और आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी लेना चाहो आप ले सकते हो। तो ये हो गए ट्रेडिंग की बात। लेकिन अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, या आप इसको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, तो जब भी निफ्टी नीचे गिरता है आप उसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप उसको कैश में एक्यूमुलेट कर रहे हो। आपको उसको होल्ड करने की आपकी क्षमता होती है, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है मंथली चार्ट के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप उसको जब प्रॉफिट में आओगे तब आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जब वो नीचे आता है तो स्टैगर्ड तरीके से धीरे धीरे आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है आप कैश में खरीद सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट है अगर आप ईटीएफ में काम करते हो। जिस तरीके से आप निफ्टी खरीद सकते हो उसी तरीके से आप बैंक निफ्टी भी खरीद सकते हो, जिसका नाम है बैंक 20। तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। तो ये आपका बैंक 20 का चार्ट है और मैं यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूं। तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट इधर लेफ्ट में आ गया और बैंक 20 का चार्ट इधर राइट में आ गया। तो आप देख सकते हो ये भी इसी को ही फॉलो कर रहा है, और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि आप देखोगे कि यहां पर जो प्राइस है वो लगभग 18,800 के आसपास है, लेकिन यहां जो उसका प्राइस है वो 190 का है। यानी कि इसमें भी लगभग
1:100 का डिफरेंस है, जैसे निफ्टी में है, ऑलमोस्ट सेम है। और आप इसी में भी उसी तरीके से प्ले कर सकते हो। तो जब भी आपको लगता है कि यहां से बैंक निफ्टी बुलिश है और आपको, या निफ्टी बुलिश है और आपको उसमें खरीदना है, लेकिन आपको फ्यूचर्स या ऑप्शन का रिस्क नहीं लेना है, तो ETF एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे आप इस मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड भी कर सकते हो या उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको काफी काम का होगा। आप इसमें जरूर ट्रेडिंग कीजिए अपने व्यू के हिसाब से, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप ट्रेडिंग करके आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन को बटन को दबाइए, ताकि आप ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिस ना करें। और आप इन वीडियोस को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे इंकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए मेहनत करूं और इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहूं। तब तक के लिए सीखते रहिए और स्टॉक मार्केट से भरपूर पैसा कमाइए। जुड़े रहिए आप ही के चैनल आज नीलेश से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।